धनतेरस का त्योहार कई जगहों पर कल भी मनाया गया और आज भी मनाया जा रहा है। और धनतेरस के मौके पर धन धन बरसे, इसके लिए थोड़ी सी लक्ष्मी जी गंवानी होती है और फिर लक्ष्मी जी आकर अपना आशीर्वाद दे देती है, ऐसी मान्यता है। और शायद यही वजह है कि गुम है किसी के प्यार है कि पाखी जो है वो निकली है हमारे साथ धनतेरस की शॉपिंग करने। एवरीबॉडी, मैं हूँ ऐश्वर्या शर्मा यानी आपकी पाखी। आज धनतेरस के मौके पर मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ शॉपिंग कर ली जाए, तो चलिए आइए। तो आज हम हैं वामन हरिपेठे। आर यू गाइज इंटरेस्टेड? आर यू लेट्स गो। हम हैं वामन हरिपेठे में और मैंने ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेक पीस एंड ईयररिंग्स ट्राई किए हैं। इट्स अ होल सेट। ये एंटिक ज्वेलरी है और कुंदन का वर्क है इसमें। छोटी छोटी जो क्या बोलते हैं इसको, नक्काशी हम बोल सकते हैं, छोटी छोटी सी इन्होंने जो कर रखी है, बहुत ही ब्यूटीफुल, मुझे बहुत पसंद आया। बारीक डिज़ाइन और बहुत ही सुंदर, बहुत ही मुझे क्या बोलते हैं, एक हिस्टोरिकल क्वीन जैसा फील कर रही हूँ मैं राइट नाउ। कोई राजस्थान की कोई महारानी टाइप्स, वैसा मुझे फील हो रहा है ये सब पहन के। आज बहुत ब्यूटीफुल ज्वेलरीज देखी है हमने। आप देखेंगे और आप लोग भी खरीदिए प्लीज़। धनतेरस के मौके पे सोना ज़रूर खरीदें। आज का दिन तो है ही खास, त्योहार का दिन है और ऐसे में हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट तो बनती है। चलो काटो। मैं आंदा नहीं कारट गुरट की भी हार्ट्स वाला कार्ड्स ना। ब्लाइंड ये चल। ये ब्लाइंड बनने क्या हुआ? मतलब हम क्या फिर ऐसे करेंगे तो फिर देखेंगे कैसे? ओ गॉड, ये कैसे खेलते हैं? शॉपकीपर मेरी तरफ से पैसे लगाओ ना। मैंने पहले इतना आपका उधार बकाया आप पे, ऐसे करेंगे तो फिर हम बर्बाद हो जाएंगे ना भाई साहब। ये देखो अपने पैसे काटे छुटकी। क्या बताओ।
जानते हैं कि दिवाली पर कुछ कुछ जगहों पर शगुन वाले पत्ते खेलना अच्छा शगुन माना जाता है। और आज SBS ओरिजिनल्स में इस प्रथा को निभाने के लिए हमारे साथ हैं छुटकी, शॉपकीपर और गौरव गेरा। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं कि ये शगुन वाली ताश पार्टी किसके लिए क्या सौगात लेकर आती है। वैसे गौरव गेरा, शॉपकीपर और छुटकी को तो आप जानते ही होंगे। ये वही हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने अलग अलग किरदारों से धूम मचा रखी है। देखो, कोरोना का टाइम चल रहा है तो ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल कार्ड पार्टी कैसे होती है। भाई चलो शुरू करते हैं। चलो शुरू करो। आ रही हूँ बाबा। ओफो, मेरे बिना तो कुछ शुरू ही नहीं होता। देखो सही, हैसन दी क्वीन बनी बैठी है। चलो काटो। मैं आंदा नहीं कारट गुरट। अरे आप हमारे यहाँ से कार्ड लेते हो ना। अरे इसमें बहुत अच्छा है, हमारे पास माल आज दुकान पे दिखा देंगे आपको। प्रिंट है फूल फाल का, छुटकी मैडम को बहुत अच्छा लगेगा। बांटिए। चलो। बोरे भैया, हमको इतना खेलना आता नहीं है। गिव मी हार्ट्स वाला कार्ड्स ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हार्ट नो, गिव मी डायमंड, डायमंड के कार्ड्स चाहिए मुझे। कार्ड मैं आंदा नहीं कार्ड, मैं शादी दे कार्ड बनना आंदा है। ब्लाइंड के चाल। अरे ब्लाइंड बनने क्या हुआ? मतलब हम क्या फिर ऐसे करेंगे तो फिर देखेंगे कैसे। मेरी 10 की चाल। पास। अच्छा, पास नहीं कर सकते। चलो हमारी भी 10 रुपए की चाल। न जबान दे दी तो जबान दे दी। चल ठीक है, 10 रुपए। छुटकी मैडम, आपने हमसे उधार लिया था तो आप हमारी तरफ से चाल चल दो। अरे बूट तो डाला नहीं, बूट डालो। यू वांट माय बूटी? बूट डालो, बूट डालो। अच्छा, अरे हमारे पत्ते तो बहुत बकवास। अच्छा, दिखाना नहीं है अभी नहीं दिखाना। ओ गॉड, ये कैसे खेलते हैं? मेरी 20 की चाल। शॉपकीपर, मेरी तरफ से पैसे लगाओ ना। नहीं, पहले इतना आपका उधार बकाया आप पे। ऐसे करेंगे तो फिर हम बर्बाद हो जाएंगे ना भाई साहब। दुकानदार अपना नहीं देखे तो क्या देखेगा? उधार भी अपनों को ही दिया जाता है ना। चलो ना, मेरी तरफ से 20 रुपए नहीं डाल सकते क्या? चलो, ये छुटकी मैडम की तरफ से हमारी होगी 10 रुपए की चाल। थैंक यू। ये देखो, अपने पैसे काट छुटकी। क्या ना कम दिया, अपने पैसे काट। क्या है बताओ। खावन पीवन दा घिनाओ। घर में बिठा के देखो, कुछ खावन दिखता नहीं। कोई कंपा पिलाओ, खावन ने छोड़ा चिप्स लेके आओ। अरे यहीं पे रखे, जिसको चाहिए अपने आप ले लो। ठीक है, ये लो आंटी। आहा, चिप्स। कैंपा ले वो कैंपा। Can I have some chips? 40। हाय हाय 40। बढ़ाओ यार, क्या है? बढ़ाओ इसको। मेरी तरफ से 100 रुपीज खत्म करो। छुटकी कितना ब्लाइंड खेलेगी भाई, आगे चल। गैस बढ़ दी शो। अरे चलो, डोंट पैनिक, सब एक साथ शो करते, ठीक है? ओके, चलो। Then show what? Oh, here. चलो, हम होल्ड कर रहे हैं, आप सब एक साथ पत्ते दिखाओगे तो दिखाएंगे। चलो, क्वीन टॉप। ये क्या, कुछ नहीं है। कौन जीतता? जैक टॉप। मैं विनर। ये भी आप जीत गए। ओह, I love you. और तो देखा आपने गौरव ने कितनी आसानी और बड़ी ही चालाकी से छुटकी और शॉपकीपर
और आंटी जी तीनों को ही हरा दिया। और उसके बाद तीनों ने ये आरोप लगाया, अरे चीटिंग कर रही है ये, चुटकी मारेंगे, चीटर है चीटर। गौरव गेरा ये चीटर, गौरव गेरा चीटर। मैं डिसैनिया देखो इन्हों छोड़ो, अपने घर अपनी दिवाली खुद मनाओ। तो थी ना ये मजेदार डिजिटल ताश पार्टी। ऐसी और भी कई डिजिटल मस्ती आपको देखने को मिलेगी सिर्फ यहाँ और कहाँ। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हैप्पी दिवाली सब। दिवाली के दिन हर कोई दिवाली पूजन तो करता है, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है। ऐसे में पूजा में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए और वो पूजा कैसी हो ताकि उसका आपको लाभ मिले, बस यही बताने आ गए हैं गुरु पवन सिन्हा सास बहू और साजिश में। सास बहू और साजिश के सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको इस समय माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी है और सब लोग मिलकर करिएगा। करना क्या है देखिए, कितना सरल है। अगर पूरे विधि विधान से आप कर पाए तो बहुत ही अच्छा है, अन्यथा क्या करिएगा, भोजन जिसे हम भोग कहते हैं, फल, कुछ मेवा, फूल, ये सब चीजें सब जगह मिल जाएंगी, इन्हें थालियों में सजा लीजिए। और उसके बाद 5 दीपक सब जगह मिल जाएंगे। मिट्टी के दीपक हो तो क्या कहें, इन 5 दीपकों में चमेली का तेल मिल जाए तो भी ठीक है, घी मिल जाए तो भी ठीक है, सरसों का तेल मिल जाए तो भी ठीक है। घी के दीपक जलाना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, वैसे तो सब जगह मिल ही जाता है। तो घी के 5 दीपक आपने जलाने हैं। माँ लक्ष्मी जी, भगवान गणेश जी, इनको एक आसन पर बिठाइए, प्रणाम कीजिए और ये 5 दीपक प्रज्वलित कीजिए। और जो भी आपने भोग के लिए रखा है, जिसको भी प्रसाद बनाना है, वह उनको अर्पित कीजिए। और उसके बाद माँ लक्ष्मी जी की आरती गा लीजिए। ओम लक्ष्मणे नमः का 108 बार जप कर लीजिए। और यदि आपको कमल गट्टे की माला मिल जाए तो फिर क्या कहना, आपको इस दिन माँ सरस्वती की भी आराधना करनी चाहिए। देखिए, जब इतना सज सवर के आपके लिए हम हैं तैयार और इतनी सजावट की है, तो ऐसे में इस श्रृंगार और इस सजावट के साथ एक फोटो तो बनती है, एक नहीं ढेर सारी खींचेंगे। वैसे फोटोग्राफ्स तो अपनी खिंचवा रही है हमारी गुड्डन भी। जी हाँ, अब क्या कहें, रूप 14 का दिन और क्या रूप निखर कर आया है इनका। दिवाली दियों का त्योहार होता है, तो ऐसे में बिन दिया जलाए भला दिवाली कैसे मना सकते हैं। आज आप सबकी प्यारी गुड्डन खूब सारे दिए जलाएंगी और मनाएंगी दिवाली। अब दिवाली मनाने से पहले उसकी तैयारी भी तो खूब करनी होती है। तो देखिए, इस सबसे पहले नेहा ने गुड्डन का एकदम बढ़िया सा मेकअप किया है। अब नेहा, आप तो मेकअप और कॉस्ट्यूम में माहिर हैं, तो आपसे हम ये बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि आप ये सब कैसे करती हैं। दिवाली रोशनी का त्योहार होता है, दियों का त्योहार होता है, तो कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं हमारा रोशनी दियों वाला ही है। अब इससे सारा कुछ तो हम रिवील नहीं करेंगे, अब इससे धीरे धीरे आपको झलक देखने को मिलेंगी। अभी बस वी आर गेटिंग रेडी। अभी आपको कनिका दिख रही है उनके वेस्टर्न अवतार में, तो अभी थोड़ी देर में हम उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं और उनको दिखाते हैं आपको उनका दिवाली का अवतार।
कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी पहनकर जब कनिका मान सामने आई तो उन्होंने नेहा से एक भी सवाल नहीं पूछा। वो जानती हैं कि नेहा जो भी करेंगी अच्छा करेंगी। और देखिए कैसे सामने आया कनिका मान का रंग रूप। देखिए कनिका को मैंने सजा दिया है एकदम दिवाली के लुक में। हैप्पी दिवाली। तो कनिका, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द लुक जो मैंने आपको दिया है? मुझे ये कहना है कि जो हमने इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस आपके सामने रखी थी वो मुझे लगता है कि पूरी हो गई है। हमारी तो आपको भी, आई थिंक आपकी आँखों की भी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो गई होंगी। एंड यस, जो हमने सोचा था कि हम पहले से डिफरेंट लुक करेंगे, वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट एंड आई थिंक हमने की भी है। तो पिछली बार हमने साड़ी पहनी थी, इस बार हमने लहंगा पहना है, पिछली बार हमने किसी और तरह का। ओह माय गॉड, एंड ये मेरी फेवरेट लुक है, फेवरेट चीज़ है इस लुक की। So these flowers matching with my lehenga, with my outfit, and of course makeup में तो मतलब हमारी लड़की प्रो हैं ही। and this amazing jewelry, ये मुझे बहुत ही क्लासी लगी, एलिगेंट लगी, एंड ऑफ कोर्स बहुत ही गॉर्जियस और ब्यूटीफुल है। विद दिस मैं बहुत ज़्यादा अदरवाइज ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत ही प्यारी लगी। सो यस, दिस क्या बोलेंगे इसको, कानफुल। यस, पूरा कानफुल होते हैं ना ये, बिकॉज इट्स कवरिंग द होल एयर। दिवाली तो होता ही लाइट का फेस्टिवल है, दीपों का फेस्टिवल है। तो आज का हमारा जो थीम भी था, जैसे कि हमारी ऑडियंस देख सकती है, इट वाज फ्लावर्स एंड दियाज। तो जो लहंगा है मैंने पूरा मिरर वर्क का लहंगा दिया है, तो बहुत ही चमक धमक वाला लहंगा है, बिकॉज दिवाली पे हमें चाहिए कि हम भी बट ब्राइट से दिखें, एकदम सुंदर से दिखे। तो कनिका को मैंने एक येलो लहंगा दिया है जो कि नीरूज ब्रांड से मैंने मंगवाया है। और जो ज्वेलरी दी है आप देख सकते हैं, बहुत ही स्टनिंग लग रही है। एक चोकर है, फिर एक लॉन्ग सेट है विद सम नाइस टीका एंड कानफूल एंड सम बैंगल्स एंड रिंग्स। ये मैंने दिल्ली से मंगवाई है आपकी ज्वेलरी, श्री परिमानी ज्वेलर्स से। और मेकअप की बात करें तो मैंने थोड़ी सी ब्राउन एंड गोल्ड स्मोकी आइज दिए टू गो विद द आउटफिट। एंड जो इनर कॉर्नर्स है मैंने थोड़ा येलो दिया है, तो एक येलो मेकअप में भी थोड़ा सा लुक देने के लिए। और जो मेकअप है हमारा वो आया है फॉरएवर 52 दुबई से, एंड सबको पता है कि हमारा फेवरेट मेकअप ब्रांड बन चुका है। एंड जो हमारे फ्लावर्स हैं हमने बिल्कुल येलो कलर के फ्लावर्स दिए। तो बेसिकली आई हैव गिवन अ वेरी मोनोटोन काइंड ऑफ अ लुक, क्योंकि आजकल थोड़ा सा मोनोटोन का ज़माना है। एंड आई पर्सनली आई एम अ फैन ऑफ लाइक मोनोटोन लुक्स। मैं अभी हो गई हूँ। मैं पहले आती थोड़ा डाउट में कि येलो येलो येलो, लेकिन अभी मुझे पता चला यस इट्स गोइंग अमेजिंग। तो हमने जो डेकोर भी कराया है, जो कि हमारा फ्लोरल आर्ट, यस फ्लोरल आर्ट बाय सृष्टि ने किया है, और पूरा येलो कलर का थीम के अकॉर्डिंगली हमने डेकोर कराया। ये पीले रंग का गुलाब का फूल जो गुड्डन पर बहुत फब रहा है, और साथ ही इतनी खूबसूरत रंगोली। ये दिवाली का मजा तो भाई ऐसे ही होता है, सजना सवरना ये सब दिवाली का हिस्सा होता है। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। त्योहार का मजा बिना त्योहार की थाली के तो आ ही नहीं सकता। तो लीजिए, मुंह मीठा करने का बंदोबस्त तो हमने कर लिया, लेकिन साथ ही दिवाली के पकवान भी है तैयार। भाई हमारी गुम है किसी के प्यार है कि किशोरी है ना, किशोरी शहाणे वो बना रही हैं दिवाली के पकवान। तो देर किस बात की, चलिए हमारे साथ। नमस्ते सबको, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अभी आज आपको ना कुछ दिखाने वाली हूँ जिसको हम फराड़ बोलते हैं। जैसे हम हिंदी में नमकीन और मिठाइयाँ खाते हैं, उसी प्रकार मराठी में इसको हम फराड़ बोलते हैं। तो आज मैं सब ये है शंकरपाळे का आटा, मैदा, शक्कर, घी इसमें है,
और इसको हम बेल के इसको ऐसे शेप्स में कट करके फिर उसको फ्राई करते हैं। फिर ये है बेसन के लड्डू, जिसमें बेसन है, घी है, इलायची पाउडर है, और अगर आपको लड्डू के अंदर फिलिंग चाहिए तो बादाम किशमिश की फिलिंग होती है। करंजी गुजिया बुजिया जिसमें इसको बेल के अच्छे से इसको सर्कल बना के इसमें नारियल का फिलिंग करते हैं। ये मेरी भाभी अश्विनी, तो ये मेरी मदद करने वाली है। ये मेरी एक और भाभी है प्रज्ञा, और एक मेरी छोटी सी नीस है जो छुप छुप के देख रही, कहीं मैं उसको ना बुलाऊं, लेकिन मैं उसको बुलाने वाली हूँ। श्रुति प्लीज़ कम। मैं इनके साथ मिलके ये सब बनाने वाली हूँ। शंकरपाळे का ये शेप करके तैयार हो गया है, और करंजी भी फिलिंग करके रेडी है। अभी इन्हें फ्राई करना है। सो फ्रेंड्स, शूटिंग्स में से वक्त निकाल के ये सारी चीज़ें हमने बनाई हैं। मैंने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलके ये बनाई है। सो आई वांट देम टू टेस्ट इट। शंकरपाळे टेस्ट कर। खाल्ल्यावरच हैप्पी दिवाली। दिवाली के दिन श्री राम अपने घर लौट कर आए थे। 14 साल के वनवास के बाद घर परिवार वालों के साथ तो मिलन हुआ था। वैसे मिलन तो हो गया थैंकफुली दिवाली के मौके पर हमारे अभी और प्रज्ञा का। और लीजिए, अब तो अंगूठी भी पहना दी है हमारे अभी ने प्रज्ञा को। लेकिन इतने अरसे बाद भी प्यार का इजहार होता है तो चोरी चोरी, चुपके चुपके। दिवाली पर घर में घर की लक्ष्मी का वास हुआ है, तो ऐसे में कुमकुम भाग्य की दिवाली और भी खुशहाली भरी हो गई है। अब प्रज्ञा घर में आ गई है, अपने पति के पास आ गई है, तो भाई उसका पति उसे क्यों न निहारे। वो अलग बात है कि अभी को मौका नहीं मिल रहा है प्रज्ञा के साथ अकेले बैठकर बातें करने का। तभी तो वो प्रज्ञा को चोरी चोरी देख रहा है, उसे इशारे भी करने की कोशिश कर रहा है। अब वो अपने दिल की बात प्रज्ञा को कहना ही जा रहा था कि इतने में दादी की एंट्री हो गई। और देखिए दादी ने प्रज्ञा को क्या लौटाया। ये वही अंगूठी है जो प्रज्ञा के हाथ में होनी चाहिए थी। वेरी वेरी नाइस दिवाली, बहुत मज़ा आ रहा है। एक सरप्राइज आने वाला है ऑडियंस के लिए, व्यूअर्स के लिए। कुछ होने वाला है इस दिवाली, जिससे क्या होने वाला है सामने आएगा ही, देख लो। बट हाँ, एक बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स अभी एंड प्रज्ञा कमिंग टुगेदर, और उसमें दादी का बहुत ज़्यादा हाथ है, क्योंकि अभी और प्रज्ञा तो आप जानते ही हैं जितना प्यार में रहते हैं उतना नाराज़ भी रहते हैं एक दूसरे से। दादी के सामने अभी ने प्रज्ञा को अंगूठी पहनाई और अपने प्यार का इजहार किया। दिवाली पर अभी और प्रज्ञा के दिल मिल गए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इनके दिलों में खुशी भी रहे और प्यार भी। अब टीवी सीरियल में दोनों चीज रहना मुमकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर दोनों मुमकिन हो जाएगा तो सीरियल की वैम्प क्या करेगी। आलिया है ना यहाँ पर खेल बिगाड़ने के लिए।
मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, दिवाली का त्योहार बिना नाच गाने के तो पूरा हो ही नहीं सकता। तो देखिए किस तरह जी के कलाकार भी मना रहे हैं दिवाली का जश्न। वैसे यहाँ पर अभी और प्रज्ञा के लिए ना खुशी दोगुनी है। एक तो भाई दिवाली का जश्न, ऊपर से इनके मिलने का जश्न। जश्न मिलन का ये सिलसिला जारी है। जरा देखिए अभी और प्रज्ञा को। अब भी इस दिवाली अभी और प्रज्ञा मिले हैं, तो ऐसे में हर कोई इनकी खुशी में शामिल हुआ है। ये कितने दिनों बाद इन्हें एक दूसरे का साथ मिला है। अभी और प्रज्ञा की रोमांटिक जोड़ी आज सच में कहर ढा रही है। अभी प्रज्ञा के बाद रणबीर प्राची का भी तो मिलन हुआ है इस दिवाली। अब उनकी शादी जिस भी सिचुएशन में हो, ये कहने को तो वो भी पति और पत्नी है, तो अपना प्यार क्यों न जताए इस दिवाली। इस दिवाली ये प्राची एकदम चुलबुली सी लड़की बनी है। प्राची की ऐसी अदाएं आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। आगे गुड्डन और पुचकी से भी हमारी मुलाकात हुई। इनकी जोड़ी का भी क्या कहना है कि कोई भी जश्न इनके बिना पूरा नहीं हो पाता है। जाते जाते दीपिका का ये फोक डांस भी देखते जाइए। इस डांस में आपको दीपिका का एक अलग ही रूप नजर आएगा। तो ये दिवाली जी के सितारों के साथ आपकी कैसी रही? जश्न मिलन का आपको कैसा लगा, ये जरूर बताइएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
देखिए, मोदी द कॉमन मैन नाम की ये सीरीज पहले भी आ चुकी है, सीजन 1 आ चुका है और अब इसका दूसरा सीजन तैयार है। तो चलिए इस मौके पर करते हैं मुलाकात उन 3 कलाकारों से जिन्होंने मोदी जी के इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है, उनके जीवन की 3 अलग अलग स्टेजेस पर। आइए खास मुलाकात। मोदी जर्नी ऑफ कॉमन मैन इरोस नाउ की इस वेब सीरीज का दूसरा सीजन शुरू हो रहा है 12 नवंबर से। पहले सीजन में कहानी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन की, उनके युवा संघर्ष की। तो अब दूसरे सीजन में कहानी शुरू होगी नरेंद्र दामोदर दास मोदी के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने की। इस वेब सीरीज में नरेंद्र मोदी के किरदार में 3 कलाकार नजर आ रहे हैं और इन तीनों का मानना है कि इस वेब सीरीज के जरिए उन्हें बहुत कुछ सीखने मिला है। आई थिंक फॉर समवन टू डिसाइड टू जॉइन पॉलिटिक्स, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि इट इज मोर ऑफ अ कन्विक्शन कि आपको कुछ करना है समाज के लिए और उसमें काफी सैक्रिफाइसेस इंसान को देने पड़ती है। मोदी जी बोलते थे असंभव भी संभव है, और वो उस तालाब में रेस लगाते थे जहाँ पर बहुत सारे मगरमच्छ हुआ करते थे, यू नो, सो ही वाज वेरी फियरलेस एंड ही इज स्टिल। सो सीखने की बात अगर की जाए तो बहुत चीज़ें सीखने को मिली है। मैं आई थिंक जिस एज ग्रुप में हूँ और जब वो कैरेक्टर जब मुझे मिला, जब मैं कर रहा था, तब भी मुझे पूरी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद में एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई कि आपको कोई अगर चीज करनी है तो उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत अभी से करनी होगी। मित्रों, मोदी जी के भाषण में ये शब्द हमेशा सुनने मिलता है और इस शब्द के लिए मोदी के किरदार निभाने वाले कलाकारों ने मेहनत भी बहुत की है। जरा सुनिए उनकी जुबानी मित्रों की कहानी। मित्रों, हम आपके सामने आए हैं। बस कितना ही। मित्रों, मैं और फैजल मित्रों बोलना सीख रहे थे और जब हमने सीख लिया तो महेश जी बने। मुझे तो यही काम करना पड़ा, यही इसी पे मुझे रिहर्सल करने पड़े। तो किरदार जो मैंने निभाया है फ्रॉम सीएम टू पीएम इज द मोदी जी विच लोग जानते हैं टीवी पे, पर्दे पे, दैट्स द मोदी जी दे नो। बट जो कमाल का कैरेक्टर मेरे दोनों को एक्टर्स ने किया है, द यंगर मोदी, दैट इज समथिंग वेरी कमेंडेबल। Because वहाँ पे उन लोगों को they had to structure something which the people haven't seen, you know. For me, I was in this fixed के बहुत सारे reference points थे जो मुझे एक method actor की तरह approach करना पड़ा। उमेश शुक्ला द्वारा निर्देशित इस वेब सीरीज के 10 एपिसोड अप्रैल 2019 में ही रिलीज हो चुके थे। इस दूसरे सीजन में 3 एपिसोड होंगे जिसमें नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने तक की कहानी और उनका संघर्ष दिखाया जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।